Shri Shiva Namostubhyam dosto, welcome to Magic SSG. This is Madhav, and today we will study about Arms Act as well as Vernacular Press Act. So let's get started. The dissatisfaction with British rule intensified in 1870s and 1880s. मतलब जो ब्रिटिश रूल का डिससेटिस्फैक्शन था इंडियंस के बीच में वो तेज़ी से बढ़ा कब 1870s to 1880s में वो बहुत तेज़ी से बढ़ा क्या डिससेटिस्फैक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल। जो आर्म्स एक्ट था वो पास्ड हुआ 1878 में 70 और 80 के बीच में 1878 में दैट फॉरबिड इंडियंस फ्रॉम कैरिंग वेपन्स जिसने इंडियंस को रोका वेपन्स कैरी करने के लिए। मतलब जो डिससेटिस्फैक्शन था ब्रिटिश रूल का वो बहुत तेज़ी से बढ़ा कब 1870 टू 1880s में। जो आर्म्स एक्ट था वो 1878 में पास हुआ किस लिए कि इंडियंस कैरी नहीं कर सकते वेपन्स। मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो कैरी कर सकते हैं पर इंडियंस ही नहीं कर सकते। This same year, Vernacular Press Act was passed to silence those who were critical for the government. ये सेम ईयर मतलब 1878 में ही जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था वो पास हुआ टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल फॉर गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के लिए घातक हो सकते हैं उन सबको शांत करने के लिए ये एक्ट पास हुआ था सेम ईयर। मतलब कब हुआ था 1878 में। ओके, दिस एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना, मतलब एक तरीके से जब्त में लेना अपने एट द एसेट्स ऑफ द न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र के संपत्ति इंक्लूडिंग प्रिंटिंग प्रेस द न्यूज़पेपर। ओके, दिस मीन्स कि जो ये एक्ट था इसने अलाउ किया गवर्नमेंट को जब्त करना। मतलब इस एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट थी वो जो समाचार पत्र की संपत्ति थी उसे जब्त कर सकती थी, इंक्लूडिंग क्या क्या, प्रिंटिंग प्रेस हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है। ओके, तो जो न्यूज़पेपर था पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज ऑब्जेक्शनेबल द गवर्नमेंट। जो भी न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी मतलब ऑब्जेक्शनेबल कुछ भी अगर उस पर पब्लिश कर रहा है तो वह उसे जब्त कर सकते हैं। ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के अंडर आता था। इंडियंस फेल्ट दैट दिस एक्ट वाज मेंट टू कर्ब यानी नियंत्रण करना, इसका होता है नियंत्रण करना द राइजिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द कॉलोनियल रूल। मतलब जो इंडियन है इंडियंस के बीच में जो हमारे बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग उमड़ रही थी उस समय पर उसे नियंत्रण में करना। ये इस इंडियंस को लगा कि ये एक्ट इसलिए बनाया गया है या फिर इसलिए पब्लिश किया गया है बाय द ब्रिटिशर्स। जो वर्नैकुलर प्रेक्ट है एज वेल एज आर्म्स एक्ट वॉज पास इन 1878 बाय किससे, लॉर्ड लियटन। ये गवर्नर जनरल थे उस समय पर। ओके, हम एक छोटा सा रिव्यू करते हैं, रिवैक करते हैं कि आर्म्स एक्ट और वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है क्या। आर्म एक्ट है कि इंडियंस कोई भी वेपन कैरी नहीं कर सकते, ब्रिटिशर्स कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या था, वो वॉज पास टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल फॉर, मतलब जितने भी गवर्नमेंट के खिलाफ थे उन सबको साइलेंस करने के लिए हुआ था। जो गवर्नमेंट थी वो किसी भी समाचार पत्र की संपत्ति इंक्लूडिंग प्रिंटिंग प्रेस न्यूज़पेपर्स, जो भी न्यूज़पेपर कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कॉपी कर रहा है उन सबको वो जब्त कर सकती थी। और साथ ही साथ इंडियंस को लगा कि ये उन्हें एक तरीके से कर्ब या फिर नियंत्रण करने के लिए है, तो इसलिए उन्होंने इस एक्ट को माना नहीं। और ये एक्ट हुआ था, लॉर्ड लेटन ने इसे पास किया था कब, 1878 में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये फ़ोटो लगा दिया मैंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट की, तो आप देख लेना। वैसे तो मैं उस पर भी थंबनेल में भी लगा दूंगा, बाकी आप देख लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और मैं आपसे मिलूँगा कल, सो तब तक के लिए बाय बाय।